जल्दी से लिखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। क्लास नाइन्थ का कर वो सॉरी, सरफेस एरिया वॉल्यूम हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल पहले किए हुए हैं लेकिन कुछ ही करे थे पता नहीं, लेकिन ये वाले नहीं करे थे, कुछ और स्लाइड करी थी वो वाली। ये वाले आज तुम पहली बार करोगे। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखोगे, ऑप्शन कोई नहीं लिखेगा। पूछा है द रेडियस ऑफ स्पेयर अगर 2r है तो इसका वॉल्यूम बताओ। हाँ, 4/3 πr क्यूब, वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा? प्रॉपर लिखो, पहले लिखो लिखो, चिल्लाओ नहीं, अभी लिखो पहले, अच्छे से लिख लो पहले क्वेश्चन अच्छे से। आंसर आ गया? कितने बच्चों का आंसर आ गया, हाथ उठाओ। बहुत कम बच्चों का आंसर आया। अब ध्यान से सुनो बेटा, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद, सबसे पहले याद रखना बेटा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब। 4/3 πr क्यूब, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। अब मेरे पास में जो रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी है? 2r। तो जो r है, मैं r को रिप्लेस करूंगा बेटा 2r से, इसको सॉल्व भी करूंगा। 2r का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब होगा r का क्यूब होगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 2 का क्यूब बेटा 8 हो गया, और r का क्यूब तो r क्यूब रहेगा। इस 8 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, कितना आ गया? तो आंसर आया 32/3 इंटू πr क्यूब। ऑप्शन क्या है? डी पार्ट करेक्ट आंसर है। सारे बच्चे कर लो, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। अच्छे से बढ़िया से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे। आंसर नहीं बोलोगे चिल्ला चिल्ला के, पहले क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। सियोन, सबसे लास्ट में बैठो, चलो। डिस्कशन अलाउड नहीं है ना बिल्कुल भी करना। अरे यार, मेरे को पता चलता ना, नहीं बैठना ना साथ में। इधर या तो यहाँ आ जाओ, इस बच्चे के पास आ जाओ, आगे यहाँ आ जाओ, आराम से बैठो। क्वेश्चन सोचा करो, कोई क्वेश्चन आता है ना खुद सोचा करो, बगल वाला आंसर दे देगा कभी दिमाग नहीं चलेगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखने के बाद में फिर सोचो फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन लिख रहे बेटा? लिख लिया? लिखो जल्दी। दो ही बच्चों का आंसर आया। आंसर क्या है बेटा? राइट आंसर है। अब सुनो बेटा, तुमसे बोला गया है टोटल सरफेस एरिया गिवन है क्यूब का। तो पहले तो एक बात बताओ, टीएसए ऑफ क्यूब गिवन है ना बेटा 96। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? बता बता बेटा, बता पवलिन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। याद रखो फॉर्मूले, नेक्स्ट क्लास में याद होने चाहिए सारे बच्चों को। क्या होता है? 6 × साइड स्क्वायर। 6a² इक्वल टू अगर 96 है तो बेटा a² इक्वल टू आ गया तुम्हारा 96/6। इसको थोड़ा बहुत कैंसिल करेंगे, देखो। तो a² की वैल्यू अगर बेटा 16 है तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी, वैसे तो +-4 आएगी, लेकिन कभी भी हम साइड निगेटिव लेते नहीं हैं, तो क्या लेंगे? +4 लेंगे, +4 सेंटीमीटर लेंगे। ये तुम्हारे पास में क्यूब की बेटा साइड आ गई, क्यूब की साइड आ गई, खुश हो जाओ। अब आगे देखो, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, साइड का क्यूब। और साइड क्या होती है? जो ए दे रखा है, साइड क्यूब बोलो या ए क्यूब बोलो, बात एक ही होती है। साइड कितनी निकली है? 4। तो 4 का क्यूब कर दो बेटा, तो 64 इज द करेक्ट आंसर, सेंटीमीटर क्यूब। अगर तुम, ठीक है, फॉर्मूले याद रहना चाहिए। तो इस क्लास में देखो, अभी तक हम लोग 2 फॉर्मूले सीख गए। एक तो ये सीख गए कि स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 4/3 πr क्यूब, 4/3 πr क्यूब। और अभी अभी फॉर्मूला सीखा बेटा क्यूब का टीएसए का फॉर्मूला क्या होता? 6 × साइड स्क्वायर। और अगर मैं बोलूं सीएसए का फॉर्मूला बताओ, सीएसए का मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो 4a² होता है, ठीक है। टोटल में 6 साइडें लेते हैं और वैसे 4 रहता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब रहता है। जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। चेंज करें,
पहले अच्छे से क्वेश्चन फिर से लिखो बेटा एक बार। एक कोन है जिसका 8.4 सेंटीमीटर हाई है, रेडियस दे रखा है, इसको मेल्ट करके स्पेयर बना दिया गया है, रेडियस पूछी है स्पेयर की। एक चीज बता बेटा, अगर मान लो मैंने सियोन को लिया, नहीं सियोन को नहीं लेते हैं, ये ग्लास लेता हूँ, इस ग्लास को मेल्ट करके और मैं बना दूं एक बॉल, क्या चीज सेम रहेगी? वॉल्यूम, याद रट लो, क्या चीज सेम रहती है? वॉल्यूम सेम रहता है। तो बस ये अगर एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाती है, वॉल्यूम सेम कर लो, जल्दी करो बेटा। तो भाई बस कैसे लेट हो गई? चैप्टर था? अच्छा, ट्रैफिक में बस लेट हो गई, देख लिया। देखो अभी बताया ना। तो ऐसे करो, एक तुम्हारे पास कोन था, अगर मैं इसको थोड़ा सा बना के बताऊं बेटा, तो तुम्हारे पास बच्चा एक कोन था, और इस कोन से इस कोन की हाइट भी गिवन थी। हाइट कितनी थी बेटा, किसी को याद हो बताओ? 8.4 हाइट है बेटा, 8.4, और रेडियस कितनी है इसकी? 2.1। इसको तुमने मेल्ट करा और मेल्ट करके बनाई एक सुंदर सी बॉल, ठीक है? मेल्ट करके बेटा तुमने एक बॉल बनाई। अच्छा, बॉल में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक रेडियस होगा, और वही रेडियस तुमसे पूछा है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, एक नहीं बेटा बदतमीजी नहीं करते, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिखेंगे, ठीक है? कुछ बच्चे बहुत वैसे लिख रहे हैं गंदी तरीके से, ऐसे नहीं करते बेटा, ठीक है? ऐसे अलग अलग करके मत निकालो, हम इक्वेट करेंगे। हमेशा इक्वेट करने से क्या होता है? कैलकुलेशन भी बचती है, टाइम भी बचता है, और गलतियां भी नहीं होंगी। कैसे? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। रट जाना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर मैंने दोबारा ये फॉर्मूला पूछा, किसी ने नहीं बताया बेटा, हम थप्पड़ फेंक के मार देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ भी आर है, इधर भी आर, हम ऐसे तो ले नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, इसको मैंने R1 ले लिया और इसको मैंने R2 ले लिया, कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये R1 है बेटा, और इधर बना वॉल्यूम और स्पेयर का फॉर्मूला बता बेटा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई R2 क्यूब। कुछ कुछ तो देखो कैंसिल आउट हो रहा है। एक तो बेटा इस 3 से ये 3 कैंसिल, एक इस पाई से ये पाई कैंसिल। समझ में आया? सब कुछ इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके वो डिवाइड करेगा, तो इतनी चीजें तो कैंसिल आउट हो गई। अब मेरे पास जो बचा उसकी वैल्यू पुट करते हैं। कैसे? R1 की वैल्यू है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट गिवन है मेरे पास 8.4, इक्वल टू 4 इंटू R2 क्यूब। ये 4 वहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये 4 8.4 को कैंसिल कर लेगा ऐसे, ये भी 2.1 बन जाएगा। समझ में आया? और अच्छे से लिखें बेटा, सारे बच्चे लिखने पे बिजी हैं। ये बन जाएगा 2.1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 2.1 है, 2 ये हैं, 1 ये मिल गए, और इक्वल टू है बेटा R2 का क्यूब। दोनों को कंपेयर करोगे, बताओ R2 की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो। 2.1, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से बेटा R2 जो मेरा आया वो आया 2.1 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कर लो, बी पार्ट करेक्ट आंसर है बेटा। किसने बोला? अच्छा, ऐसे पाई नहीं बनाया करो, उन्होंने ऐसे बोला, ऐसे करके बनाओ। अच्छा, ऐसे करके बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो। कोई नहीं, होता होता, पानी पी ले, पानी पी ले बेटा, पानी। अच्छा, तो सही है, मैंने कहा। चलो क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो, फिर बात करने लगे।
करो 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 करो। ये मन सोचना कि ये सिलेबस में नहीं है, कुछ नहीं है, चुपचाप पढ़ो। तुम हजार चीजें ऐसी पढ़ते हो जो नहीं होती जिंदगी में यूज, तब भी पढ़ते हो। चुपचाप पढ़ो। कितने बच्चों को आया हाथ उठाना एक बार फिर से। इसका आंसर, इसका आंसर। अब देखना बेटा, हाँ दे दो दे दो। अब देखना बेटा, यहां कहता है इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल। अगर उसकी रेडियस को मैं डबल कर दूं और हाइट को बेटा अगर हाफ कर दूं, तो जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। तो मैं पहले तो एक काम करता हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखता हूं, सीएसए ऑफ सिलेंडर लिखते हैं। तो जो सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है, जो सिलेंडर होता है बेटा, वो होता है 2πRh। 2πRh होता है, ये तो नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कर दिया गया है, यहां पे क्या हुआ, जो इसकी रेडियस थी, रेडियस को क्या किया, डबल। तो रेडियस को बेटा अगर मैं डबल कर रहा हूं, इसका मतलब है मैंने कर दिया 2r। और हाइट को क्या कर रहा हूं बेटा, इस, इसको मैंने हाफ कर दिया, ये कर दिया बेटा। तो तुम्हारा आया क्या, 2πRh ही तो आया। इसका मतलब इसका जो सी एस ए है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो सेम रहेगा, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे कहता कि ट्रिपल कर रहा हूं या H/3 कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता, मैं लिख देता उसके हिसाब से। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। किसका, अच्छा बेटा, ये कर्व सरफेस एरिया लिखा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, सारे बच्चे देखना, बात नहीं करो, बात नहीं करो बेटा, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। मैं यहाँ से एक अच्छी सी सुंदर सी शेप ले लेता हूँ। यहाँ गया, कहीं सिलेंडर दिख रहा है इसमें, नहीं 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 नहीं, हाथ से नहीं, इसमें वो जो दूसरा है नोट में है उसमें तो आ जाते हैं। देख बेटा, मैं आसान बता दे रहा हूं तब भी। अगर ऐसा सीन है, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, तो जो ये जो साइड है ना, ये जो साइड है, जैसे बच्चा मेरे पास जो ग्लास है ना, एग्जैक्ट ये सिलेंडर है। ये जो मैं टच कर रहा हूँ, ये पोर्शन जो हाथ से टच कर रहा हूँ, ये सी एस ए है। ये क्या है बेटा, सी एस ए, ये पूरा सी एस ए है। और अगर मैं ऊपर वाला पोर्शन भी टच कर रहा हूँ, तो इस ये और ये भी मैं इंक्लूड कर लूँ, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो मेरे को एक बात बता, मैं पहले पानी पी लेता हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलूं इधर से, इस साइड तुम्हें दिख क्या रहा है, वेरी गुड, सर्कल ही तो दिख रहा है। और सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, πr² होता है। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो तुम्हें दूर से क्या दिख रहा है, ये सर्कल ही तो दिख रहा है, तो ये भी πr² आएगा। तो याद रखना, जब तुम टीएसए लिखोगे, टीएसए लिखोगे, तो टीएसए में सीएसए तो कॉपी पेस्ट कर दो, पहले सीएसए कॉपी पेस्ट कर दो, एक πr² ये ऊपर वाला ऐड कर दो, एक πr² बेटा नीचे वाला ऐड कर दो। तो ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा, ये बन गया 2πRh, इन दोनों को ऐड कर दिया, बन गया 2πr²। बेटा इसमें से मैंने 2πr कॉमन ले लिया, तो बुक्स में ऐसे लिखा तुम देखते हो, लेकिन मैं नहीं कहता, ये मत रटना, तुम ये ऊपर वाला याद रखो। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है क्लास 10th में, अभी तो 9th में हो तुम, कि वो तुम्हें सिलेंडर देगा, गिलास टाइप का सिलेंडर दे देगा, कह देगा ऊपर से खुला है और पेंट करना है तुम्हें, डिचुक 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 डिचुक। अब जब पेंट करना होगा, तो अब क्या करोगे, ऊपर तो कर नहीं सकते, और नीचे करना है पेंट, और चारों तरफ बाकी की करना है। तो तुम केवल सब कुछ सेम रखोगे, एक ही हटा दोगे। समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πRh प्लस πr², बस, ठीक है। इसलिए इसके फॉर्मूले रटना मत, समझ के करना। करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। चल देख बेटा, अच्छा सुन बेटा, इसमें क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन
हुज रेडियस इज आर बाई टू और इसका स्लैंट हाइट गिवन है बेटा 12। तो देखो एक चीज देखो, टोटल सरफेस एरिया कोन का पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी एस ए ऑफ जो कोन होता है, सारे बच्चे याद रखना बेटा, कोन का डायग्राम ऐसा बनता है कुछ, कोन का जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है कुछ। अगर ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, अगर मैं बोलूँ टीएसए क्या होगा, तो टीएसए में एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज पाई आर एल, और एक इसका बेटा बेस का एरिया होगा। जो कोन होता है ना, कोन जैसे आइसक्रीम जो खाते हैं वो कोन वाली आती है, तो वो नीचे अगर देखोगे वो एग्जैक्ट सर्कल की तरह दिखती है ना, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ पाई आर, तो ये बचेगा एल प्लस आर पाई। रेडियस कितनी गिवन है, आर बाई टू, और स्लैंट हाइट कितनी गिवन है बेटा, तो यहाँ 12 लिख दो, आर की जगह लिख दो आर अपॉन टू। अब ऑप्शन चेक करो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, ये जो 2 है ना 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। कैसे, तो ये हो जाएगा 12/2 प्लस आर अपॉन 4। मैंने ये जो 2 था ना बेटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर भी करा दिया, दोनों तरफ करा दिया, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचा पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर अपॉन 4। कोई ऑप्शन है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे कर लो बेटा। अगर ऐसे क्वेश्चन आया करें तो डरना नहीं होता है, अगर ये हाफ कर दें डबल कर दें, तुम पहले फॉर्मूला लिखो और फिर उसकी वैसे ही वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, जल्दी करो। ये समझ में आ गया ना। नेक्स्ट सवाल सारे बच्चे लिखो, ये छोटा सा सवाल है, करो। कहता है रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3, देन एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 5:3, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा। बड़ा आसान सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। जल्दी लिखो सारे बच्चे, क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर भी आ जाएगा। हाँ टेस्ट में भी मैंने दिया था बेटा, फिर दूंगा। देखो और किसी बच्चे का आंसर आया, क्यों नहीं आया बेटा। देखो बड़ा आसान सवाल है, उसने बोला कि जो सिलेंडर है ना बेटा, उन दो सिलेंडर का जो रेडियस है, उस रेडियस का रेशियो गिवन है। तो मैं मान लेता हूं कि R1/R2 इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, 2:3 है। पहले वाले जो सिलेंडर है उसका मैंने रेडियस R1 ले लिया, दूसरे वाले सिलेंडर का रेडियस मैंने R2 ले लिया। अच्छा, पहले वाले सिलेंडर की जो हाइट है H1 ले ले रहा हूं, दूसरे वाले का H2। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है हाइट, तो H1/H2 कितना गिवन है बेटा, 5:3। तुमसे पूछा है उनका वॉल्यूम बताओ, तो मैं ऐसे लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर नंबर 2 हो गया, जो भी है, ये सिलेंडर 1 हो गया। अच्छा, वॉल्यूम का वैसे फॉर्मूला होता क्या है सिलेंडर का बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना बेटा, पाई आर 1 स्क्वायर इंटू H1, यहाँ पे लिखूंगा पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, ऐसे ही तो लिखूंगा बेटा। क्या चीज़ कैंसिल आउट हो गई, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ पे अगर तुम समझदारी से लिखो तो ऐसे नहीं लिख सकते R1/R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। ऐसे ही H1/H2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, सॉरी H1/H2 ऐसे ही अलग लिख सकते हैं। R1/R2 की वैल्यू कितनी है और H1/H2 की, बेटा यहाँ पे जाके वैल्यू दोनों पे चिपका दो, तो 2/3 का स्क्वायर इंटू 5/3, और सॉल्व किया तो ये बन गया 4/9 इंटू 5/3। थोड़ा बहुत कैंसिल आउट होगा, लगता तो नहीं है, तो 20 कौन सा ऑप्शन है बेटा, कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तुम्हारा कौन सा आया था बेटा, चलो एक ही बच्चे का आंसर आया था बेटा, आया था। चलो ठीक है, करो जल्दी करो पूरा। बहुत देखो, अब नेक्स्ट टाइम टेस्ट में गलत मत करना ये क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट सवाल होता है बेटा, बस वैल्यू ऐसे रेशियो में रखना। अब कुछ बच्चों ने अगर ऐसे कर दिया ना कि ये R2 इधर लेके आए, तो वो थोड़ा सा फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, तुम लोग वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाते हो, दिक्कत होती है। होने को हो जाएगा उससे भी, लेकिन एज इट इज यूज कर लिया करो तो जल्दी हो जाता है। जल्दी करो बेटा।
आगे बढ़े। अब सारे बच्चे देखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट था। कितने बच्चों को आ गया, हाथ उठाओ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसान सवाल था, जिनका नहीं आया। लेटरल सरफेस एरिया बेटा इतना दे रखा है। सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²। लिटरल सरफेस एरिया को और लेटरल सरफेस एरिया को और क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं ना। तो ये दे रखा है बेटा 4a² = 256। अगर मैं यहाँ से a² निकालूं तो ये आ गया 256/4। 4 से कैंसिल करेंगे तो a² की वैल्यू कितनी आई बेटा? 64। तो a कितना आया? 8 सेंटीमीटर a आ गया। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं आया, ये मीटर में आ गया। a आ चुका है। अब तुम्हें वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a³। और a बेटा तुम्हारा 8 आया, तो 8 का क्यूब कर दो। कितना आंसर? 512 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करें। अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत जल्दी हो जाता है, एक बार कर लेना, ये रिवीजन कर लेना। अगर रिवीजन करने में कहीं भी दिक्कत आए तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ये वाला, उससे भी एकदम देख लेना। एमसीक्यू सारे क्या बेटा? हाँ, ये 2 मार्क्स में भी आते हैं ये क्वेश्चन, जरूरी नहीं है ये एमसीक्यू में आए, थोड़ा 2 नंबर में भी आ सकता है बेटा। आगे बढ़े। देखो बेटा, बहुत आसान सवाल था। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन और आता है। ऐसा भी आता है कि एक क्यूबॉइड टाइप का तुम्हें कोई शेप दे रखी होगी, उसमें बोलेगा ब्रिक्स भरनी है, कितनी ब्रिक्स रख सकते हो, और एक ब्रिक्स का वॉल्यूम गिवन होगा, मतलब लेंथ विड्थ हाइट गिवन होगी। तो मैं क्या करूँगा, उसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दूंगा, पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्या दे रखा है? पिट दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ पिट निकालना है, कितना आएगा बेटा? तो ये आएगा 16 × 12 × 4। बेटा ये वॉल्यूम हो गया, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत क्यूट लग रहा है ना? आगे सुनो। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक कितना है बेटा? अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो इसका वॉल्यूम है 4 × 50। एक चीज याद रखना सारे बच्चे, यहां देखो, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, यहाँ पे बदतमीजी है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी बेटा मीटर में चेंज करूंगा, इसको भी मैं मीटर में चेंज करूंगा। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। या तो सब कुछ सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर सब कुछ मीटर में चेंज करो। आगे सुनो। अब हमें क्या निकालना, एक बात बताओ, ऊपर वाला है इसका वॉल्यूम ज्यादा है कि नीचे वाले का? यार ऐसे दिमाग क्यों लगा रहे भाई? ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज ले जाके तुम इसमें रख रहे हो ना, तो उसमें जिस चीज में रख रहे हो उसका वॉल्यूम, पिट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ पिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना था? ये था बेटा 16 × 12 × 4 होल डिवाइडेड बाई 4 थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहो तो कर देना बेटा। ये आ जाएगा 5/10 इंटू, थोड़ा बहुत सॉल्व होगा बेटा। ये देखो, ये 2 5 जा और 5 से ये, और ये जो 10 है ये 10 ऊपर आ जाएंगे, ये 10 बेटा ऊपर आ जाएंगे, और ये 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल। तो ये आएगा 4 × 12 × 4 ये 10 ऊपर आ गए। मैं और अच्छे से लिखूं तो ये आ गया इंटू 4 × 10, 1920। ये बेटा इसका नंबर आ गया। समझ में आया? किसी को डाउट हो तो पूछो। ऐसे याद रख लिया करो, कोई चीज़ जहाँ पे रख रहे हो ना उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली बात छोटा होगा, जिस चीज़ में रख रहे हो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो जिससे रख रहे हो वो उसमें डिवाइड मार दो, पता चल जाएगा कि कितनी रख सकते हो। ठीक है, वो अलग अलग नहीं होने वाला है। अलग में तुम पता है, कोई बच्चा
अगर तुम, हाँ वो गलत गलत आ जाएगा ना बेटा। देखो अब ये जो दे रखा है, ये जब ऐसे तुम करते हो ना, सब कुछ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जल्दी करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, सारे बच्चे याद रख लो। इसकी जो लेंथ निकलती है ना, याद रखना सारे बच्चे, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम गलत, ये मैंने टेस्ट में दिया था क्या बेटा? चलो आपकी बार दूंगा। ये आ गया 225। 225 का मीनिंग होता है बेटा 15 मीटर इज द राइट आंसर। 15 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं बेटा चेंज कर रहा हूँ, जल्दी करो बेटा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो टेन, तो एक पहला वाला इंट्रोडक्शन होता है ना चैप्टर का नाम बेटा। आगे बढ़े। बलून को बेटा हम लोग स्पेरिकल मान के चलते हैं, वो मन सोचना लौकी वाला लंबा वाला, वो नहीं। हाँ हाँ, कहाँ पे? अच्छा होगा, ऐसा होगा कुछ, अरे होगा अलग टाइप का। सुनो बेटा, कहता रेडियस ऑफ हेमिस्पेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 12। सौर्या शांत रहा बेटा, तुम लोग कम समझ में आता है, इसीलिए परसेंटेज गिरती चली जा रही है। जो ऐसे गिर रही है ना नीचे, अभी और गिरेगी। ऐसे पढ़ते रहो, बातें करते हो जब सुनाता ना, ध्यान से सुनो, एक एक चीज सुनो तो तुम्हें कुछ मार्क्स आक्स आए यार। जो बात करते हो 10th में निकाल के बाहर कर देंगे, सब दिमाग सही हो जाएगा। फिर पढ़ना जाके कहीं गली के अंदर में बैठ के अकेले ही पढ़ रहे होगे पूरे दिन टीचर के साथ, टीचर को खुद ही नहीं आ रहा होगा, नहीं तो उसी को पेपर दिलवाओ, 80 में 80 नहीं ला पाएगा। ध्यान से सुना कर बेटा, ध्यान से सुनोगे, 50 बार सुनोगे तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी क्या चल रहा है जिंदगी में। कहता है कि हेमिस्फेरिकल एक बलून है जिसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है 6 से, अगर मैंने 12 कर दी, जैसे जैसे पहले 6 रेडियस थी, मैं उसमें मान लेते हैं 6 थी, या पहले से कुछ और पहले से उसमें हवा भरी हुई थी, मैंने उसमें और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब उसकी रेडियस मैंने कितनी कर दी? 12 कर दी। जैसे जैसे हवा भरते गए रेडियस 12 हो गई, तो पूछा है कि उसकी सरफेस एरिया जो होगी, सरफेस एरिया में दो केसेस में क्या रेशियो बनेगा। मतलब मोटा मोटा वो ये कहना चाहता है, मान ले बेटा कि पहले तुम्हारे पास में जो था वो इस टाइप का भर रहा था कुछ बलून, बैलून ऐसा था जिसकी रेडियस R1 थी, तुमने इसमें भर दी, पंप उठाई, हवा भर दी, और कुछ ऐसा कर दिया इसका हाल। इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस पहले बेटा ओरिजिनल केस में कितनी थी? 6 थी, अब तुमने इसकी जो रेडियस है वो 12 कर दी। एक चीज याद रखना बेटा, जितनी इसकी यहां से ये लेंथ होगी, सेम लेंथ ये भी होती है, जितनी ये होती है सेम ये भी होती है, क्योंकि जब तुम आगे क्वेश्चन करोगे किसी सिलेंडर के ऊपर में हेमिस्फीयर रखा हो, हाइट पूछ ली जाती है, तो वो सेम रेडियस माइनस कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है तुम्हारे पास में सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन सरफेस एरिया 2 निकालेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो वैसे गलत आंसर बेटा, सरफेस एरिया जो 3 πr² होता, 3 πr²। देखो बॉल जो होती है ना, स्फीयर होता है, उसका एरिया सरफेस एरिया होता 4 πr²। तो मत बोलो ना, सुनो ना बेटा ध्यान से, जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया होता है 4 πr²। क्या होता है? 4 πr²। लेकिन जब तुम आधा पोर्शन उसका काट के फेंक देते हो तो फिर बचता है 2 πr², लेकिन ऊपर का पोर्शन भी तो है πr², तो टोटल क्या हो जाता है? वो 3 πr² हो जाता है सरफेस एरिया। समझ में आया? तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है बेटा 3 πr1², और इसका रहेगा 3 πr2²। यहाँ पे चीजें कैंसिल होंगी, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। R1 की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है 6 है, तो 6 का स्क्वायर।
R2 की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर, और अच्छे से लिखोगे तो इसको 6/12 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो बेटा। अंदर अंदर बेटा कैंसिल कर दो, तो ये 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4। आंसर कितना आया? 1:2। कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट करेक्ट आंसर है। चलो बेटा करके अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे।